मोदी साहब, आप बड़े बुजुर्ग हो, जवान तो मैं कह नहीं सकता आपको, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। पब्लिक थक गई है, बुरी तरह से टूट गई है, बिखर गई है और कभी शायद संभल ना सके, ऐसी बिखर गई है। मोदी साहब, मुझे आपसे सिर्फ छोटी सी शिकायत है, ओनली छोटी सी शिकायत। प्लीज़, गरीब के पास एक टूटे फूटा घर होता है, जो गरीब है, वाकई सच में गरीब है, वो इतने अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। प्लीज़, जिनके पास घरों में एसी है, कारें हैं, झुग्गी चाहे झुग्गी हो, और उनके पास बड़े बड़े घर हैं, उनके पास ऑलरेडी 4-4 घर हैं, वो तो बस जाएंगे कहीं भी जाके। आप चाहे उनकी झुग्गी तोड़ो, चाहे कुछ भी तोड़ दो, लेकिन उनसे पूछो जिसके पास एक कमाने वाला हो और उसका भी काम कभी कभी लगता हो, अनपढ़ गंवार है, उसकी नौकरी नहीं है कहीं परमानेंटली। प्लीज़ थोड़ा सा उन पे ध्यान दो। एनआरसी आप बेशक करो, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इतना तो ख्याल रखो, आप भी इसी देश में पैदा हुए हो, मैं भी इसी देश में पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी इसी देश में पैदा हुए। 40-50 साल पहले कोई अनपढ़ गंवार माँ बाप, क्या आपको लगता है, सच्चे मन से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको लगता है वो कभी जन्म पत्री बनवाने गया होगा? एक आदमी का आप हिंदुस्तान में रिसर्च कर सकते हो, आपके पास पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट से देख सकते हो वो बंदा कितनी दफ़े इस भारत से बाहर गया है या कितनी दफ़े भारत में अंदर आया है, उससे सब पता चल जाएगा। आस पड़ोसी से पता चल जाएगा, उसके रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कितना कोई औरत का मारा हुआ दुखी है, कोई अपनी आदमी को, बीमार आदमी को लेके पड़ी भी है, कोई बच्चा किसी का अपाहिज है, कोई किसी का इलाज करा रहा है। और मोदी साहब, मैं आपसे सिर्फ इतनी हाथ जोड़ के उस भगवान का वास्ता देके, आपने राम मंदिर बनवाया है मस्जिद तोड़वा के, उसका भी कोई अफसोस किसी को नहीं होगा शायद, लेकिन इसका अफसोस ज़रूर होगा, आप किसी गरीब का घर तोड़ोगे, जिसके पास सिर्फ पैसे भी नहीं हैं उस घर बनाने के, तिरपाल डालने के। आप उस अपाहिज का घर तोड़ोगे या उस कमज़ोर का घर तोड़ोगे जिसके पास 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, वो अकेला कमा के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। आप बजाय उसकी मदद करने के आप उसको वीरान कर रहे हो। पहले तो घर तोड़ रहे, चलो घर तोड़ो तो तोड़ो, कोई बात नहीं, आप उससे ये भी सबूत मांग रहे हो आप पैदा हुए हो या नहीं हो। तो सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा हुआ उसका डीएनए अलग होगा, उसकी ज़मीन खाद अलग होगी। पाकिस्तान में जो पैदा हुआ उसकी ज़मीन खाद अलग होगी, जो बांग्लादेश में पैदा हुआ उसकी ज़मीन खाद अलग होगी। आपने सर नोटिस नहीं करा, आप विद्वान हो तो एक नोटिस करो, अगर बच्चा अमेरिका में पैदा होता है ना, चाहे वो हिंदुस्तानी क्यों ना हो, वो इंग्लिश पैदाइशी बोलना चालू कर देता है। जो बांग्लादेश में पैदा हुआ बंगाली पैदाइश से बोलना चालू करेगा, जो हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तानी पैदाइश से बोलना चालू करेगा, जो चीनी हो चीनी पैदाइश से बोलना चालू करेगा, जो अफ़गानिस्तान में या अरब देश में पैदा होते हैं वो पैदाइशी अरबी बोलते हैं, अफ़गानी बोलते हैं। तो सर, आपको तो खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए कि हम से क्या आप टेस्ट करवा रहे हो हमारा, कि हमारे भरोसे का खून कर रहे हो या हमारा इम्तहान ले रहे हो। अगर आप भगवान होते, खुदा होते, ईसा मसीह होते, वाहिगुरु होते या अन्यथा कोई भी होते आप, लेकिन आप फिर दिखाई तो नहीं देते ना। एक सृष्टि में ये भी तो है कि भगवान कभी दिखाई नहीं देता, खुदा कभी दिखाई नहीं देता, फिर आप कैसे दिख रहे हो, कैसे अन्याय हो रहे हो। प्लीज़ थोड़ा सा रहम करो हम पे, रहम करो, रहम करो।